वर्गोस, वेलकम टू हैप्पी हाई टारो। इस रीडिंग में हम जानेंगे कि आपका दिसंबर 14 से 20 का महीना कैसा रहने वाला है। पहले हम आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। फर्स्ट लेट्स सी कि आपका करियर और वर्क का सीन क्या रहने वाला है इस हफ्ते। तो उसके लिए हमारे पास है 4 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ वॉन्ड्स और क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ऑल राइट, कोई ऐसी नौकरी जहां पर आपने अप्लाई किया था, इंटरव्यू दे चुके थे, बट बहुत लंबे समय से उनकी ओर से कोई कम्युनिकेशन नहीं आ रही थी, कोई खबर नहीं आ रही थी ज्वाइनिंग की, कब, कहाँ, क्या, कैसे। इस हफ्ते उन लोगों की ओर से आपको कोई कम्युनिकेशन आता हुआ नजर आ रहा है। आप ऐसे बहुत लोगों को ऑल टुगेदर एक नया जॉब ऑफर आता हुआ भी नजर आ रहा है। ये नौकरी का ऑफर आप जहां कहीं भी रह रहे हैं वहां से हटकर कहीं का हो सकता है, किसी दूसरी सिटी का, किसी दूसरी शहर का, या आप में से कुछ लोगों के लिए एक दूसरी कंट्री का ही ये ऑफर हो सकता है। कम्युनिकेशन की फील्ड से रिलेटेड, मास कॉम की फील्ड से रिलेटेड ये हो सकता है, लेकिन डेफिनेटली कोई ऐसा मामला जो बहुत टाइम से आपका ठप पड़ा हुआ था, शायद आप भूल भी गए थे इंटरव्यू दे करके, वेट कर रहे थे कब ये राउंड हो गया, वो राउंड हो गया, सब हो गया, अभी बस ज्वाइनिंग बाकी है, उस तरीके की एनर्जीज, वहां पर एक ब्रेक थ्रू होता हुआ नजर आ रहा है और वो लोग आपको अपनी तरफ से कांटेक्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। सो दैट्स गुड। अब देख लेते हैं आपकी लव लाइफ इस हफ्ते कैसी रहने वाली है। उसके लिए हमारे पास है Justice, wow, 10 of Cups, or the Devil. Okay, Spirit, please clarify the Devil. Oh, 8 of Swords. आप किसी Libra या कैप्रिकॉर्न से डील कर रहे हैं शायद इस वक्त। जरूरी नहीं है कि यही उनके साइंस हों। बहरहाल, इस इंसान को लेकर और इस सिचुएशन को लेकर आपके दिल में जो डर है वर्गो, वही इस वक्त आपका सबसे बड़ा दुश्मन यहाँ पर बना बैठा हुआ है। क्यों? क्योंकि 8 ऑफ स्वॉर्ड्स और द डेविल की एनर्जी यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रही है। ओके, आई एम गेटिंग मल्टीपल मैसेजेस, तो पहले एक एक करके देख लेते हैं। पहला मैसेज ये है कि आपकी लाइफ में चीजें बैलेंस में आ सकती हैं, आपको भी आपकी हैप्पी एंडिंग मिल सकती है, लेकिन आप खुद अपने पैरों पर इस वक्त कुल्हाड़ी मार रहे हैं। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांगली अटैच किया हुआ है किसी ऐसी सिचुएशन या किसी ऐसे इंसान के साथ जो आपके लिए ठीक नहीं है, जहां पर आपका फ्यूचर अच्छा नहीं है। लेकिन आपके मन के डर हो या आपको लग रहा हो कि मैं कैसे इसे छोड़ दूं, जो भी आपके रीजंस हो, बहरहाल उस वजह से आपने जबरदस्ती खुद को इस सिचुएशन में फंसा कर रखा हुआ है। ऐसा यहाँ पर लग रहा है कि आप अपनी आंखें खोलकर देखने को ही नहीं तैयार हैं कि आप ये जो कर रहे हैं ये आप ही के लिए हानिकारक है। ऑलराइट, और अगर ऐसा है, आप वाकई में एक अनहेल्दी अटैचमेंट रखे हुए हैं एक ऐसे पर्सन या सिचुएशन के साथ जो आपको पता है आपके लिए ठीक नहीं है, तो बहुत अच्छा रहेगा अगर आप वक्त रहते ये चेन तोड़ सके, ये बॉन्ड तोड़ सके। और दूसरा मैसेज जो मिल रहा है वो ये है कि पास्ट में आपके साथ कुछ ऐसा घटा है जिस वजह से आपको ऐसा लगता है कि हर वो अच्छा इंसान जो अपनी तरफ से एक कोशिश करता है, एक प्रयास करता है आपको अप्रोच करने का, ये जताता है बहुत अच्छे से कि उसे आप में रोमांटिकली इंटरेस्ट है, आप तुरंत वो चीज वहीं पर खत्म कर देते हो क्योंकि आपको ये डर लगा रहता है कि जो पास्ट में मेरे साथ हुआ था वही कहीं दोबारा ना हो जाए इस इंसान के साथ, और इसीलिए आप मौका ही नहीं देते हो किसी को। अगर आप ऐसा कर रहे हो तो ये चीज भी आपको चेंज करने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर बहुत क्लियरली नजर आ रहा है जस्टिस और 10 ऑफ कप्स के साथ कि रिलेशनशिप्स के मामले में आपका फ्यूचर अच्छा हो सकता है, आपको जस्टिस मिल सकती है, आपको एक ऐसा पार्टनर मिल सकता है जो बिल्कुल बैलेंस में और बराबरी में इस पार्टनरशिप में आपके साथ एंटर करे। जितना टाइम, एनर्जी, अफेक्शन आप लगा रहे हो उतना ही वो इंसान भी लगाए। आपको सिर्फ एक चीज करने की जरूरत है। पहली चीज तो उस ग्रुप ऑफ लोगों के लिए जो किसी टॉक्सिक इंसान के साथ इन्वॉल्व है, आप खुद को तुरंत उस चीज से डिटैच करिए। एंड सेकेंड, अगर आप उस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं जो अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स की हर्ट की वजह से अभी तक अपने साथ ये डर लेके जी रहे हैं कि आगे भी चीजें खराब ही होंगी, तो वो
डर आपको अपने मन से हटाना होगा। ओके, अब देख लेते हैं कि इस हफ्ते के लिए क्या गाइडेंस है स्पिरिट की ओर से आपके लिए। तो सबसे पहले है हमारे पास टर्टल और फिर है बी। वाओ, दोनों ही कार्ड्स यहाँ पर सिमिलर मैसेज इंडिकेट कर रहे हैं कि इस हफ्ते आपको अपनी हार्ट स्पेस से काम लेने की बहुत जरूरत है। आप हर वो चीज करिए जो करने में आपके दिल को सुकून मिलता है, आपको अच्छा लगता है। दूसरों को लगे या ना लगे वो उनकी प्रॉब्लम है। सेल्फ केयर की ओर आपको ध्यान देने की जरूरत है बहुत ज्यादा इस वक्त वर्गोस। अगर कोई ऐसी चीज है जो आपको करना पसंद है, आपको अगर उसके लिए कंपनी नहीं मिल रही है तो भी आप वो करिए। आपको कोई मूवी देखनी है, कोई आपके साथ वो मूवी देखने को तैयार नहीं है, आप अकेले देखिए। आपको कोई बुक पढ़नी है, सब लोग कह रहे हैं अरे नहीं मैंने तो पढ़ रखी है, बेकार है मत पढ़ो। सो व्हाट, आपका मन है ना पढ़ने का तो आप पढ़िए। बेसिकली आपको इस हफ्ते वो चीजें करनी है जो आपको खुशी देती हैं, चाहे वो दूसरों को उसका पीछे का लॉजिक समझ में आए या ना आए। ऑल्सो इस हफ्ते आपको जबरदस्ती दूसरों के ऊपर शक नहीं करना है, अपने मन में राई का पहाड़ नहीं बनाना है। ऑलराइट, आप स्पिरिट की तरफ से क्या क्लोजिंग मैसेजेस हैं आपके लिए वो देख लेते हैं। वाओ, ओके, सोलमेट रिलेशनशिप और प्ले टाइम। तो आप में से बहुत लोगों के लिए इस हफ्ते आपका जो एक्चुअल सोलमेट है उसकी एंट्री आपकी लाइफ में हो सकती है। और क्योंकि यहाँ पर ये न्यू वर्ड हाईलाइटेड है, इसीलिए बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं कि ये आपके पास्ट का कोई इंसान नहीं है, ये कोई नया इंसान है। इसीलिए प्लीज अपनी पास्ट रिलेशनशिप्स के डरों को, अपनी नई रिलेशनशिप्स, अपनी पोटेंशियल रिलेशनशिप्स को हानि मत पहुंचाने दीजिए। और अगर आपके फ्यूचर में आपका एक्चुअल सोलमेट लिखा हुआ है तो अभी जिस भी इंसान के साथ आप हैं, जिस भी अनहेल्दी अटैचमेंट में आप हैं, जितना जल्दी आप वहां से निकलेंगे उतनी जल्दी इनकी एंट्री आपकी लाइफ में होगी। और दूसरा कार्ड है हमारे पास प्ले टाइम। प्ले टाइम में देखिए तीसरी बार आपके लिए जॉय वर्ड हाईलाइट होकर आ रहा है, इसलिए प्लीज ढेर सारा समय इस हफ्ते आप निकालिएगा वो चीजें करने में जो आपको खुशी देती हैं। जितना आप खुश रहेंगे, जितना आपकी एनर्जी पॉजिटिव रहेगी, उतना बेहतर और उतनी जल्दी आपकी लाइफ में वो सारी चीजें आ पाएंगी जो आप अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ऑलराइट, आई होप आपका ये हफ्ता बहुत अच्छा बीते। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइएगा और मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।